अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 28 जुलाई 2025। माज़रत चाहता हूँ, प्रोग्राम ज़रा लेट अपलोड हो रहा है। मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी आज मेरी, और कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद आपसे मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ। इलेक्शन कमीशन अपने स्टाइल से जिस तरह से चल रहा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर और एक एक चीज़ वजाहत के साथ सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो गई, और तोशाखाना केस और हमारी अदालतें, यानी इमरान खान के साथ अदालतें क्या रवैया रख रही हैं वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस पर भी गुफ्तगू करता रहूँगा। मैं तो बात करता रहता हूँ, मैं तो खुल के बात करता रहता हूँ। इलेक्शन कमीशन के कानून की खिलाफ वर्जियाँ और उमर अयूब के करीब शायद खुली को साजिश, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं तो मेरिट पे बात करूँगा। मैं इस तरह की बातों की तरफ शायद तवज्जो ना दूँ, ना मैं मानूँ इन सब चीज़ों को। मानूँ का लफ्ज़ नहीं मैं कह सकता, लेकिन हमारा काम है चीज़ें सारी सामने रखते रहना, और वो हम रखते रहेंगे सामने, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हम बता दें आपको। उमर अयूब ने असासे ज़ाहिर ना करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये सेक्शन 137 की बात है, जिसमें तोशाखाना 1 में इमरान खान साहब को जब नाअहल किया गया था। मैं उससे कहता हूँ कि 120 दिन के अंदर आपने ये मूवमेंट करनी थी। अगर कोई गलती आ गई है सालाना गोशवारों में, तो 120 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। ये लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से आगे नहीं। इमरान खान के केस में बड़ी ज़्यादती है, और आज तक जैसे शायद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप अंदाज़ा लगाएं। और वो वहाँ कहीं लंदन में किसी जगह बैठ के जो गुफ्तगू करते रहे हैं, वो जिस किसी ने मुझे बताई, मुझे बड़ी कोफ्त, और ये मैं बातें पहले भी करता रहा। तो ये रिकॉर्ड के ऊपर है। हमारी प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन एक जज को ओपन माइंड के साथ चीज़ों को सुनना चाहिए। अब इस वाले केस में बड़ी बात वही है, और ये हम करता रहूँ मैं बात। मैंने अपना एक वोटर की तरफ से मामला छेड़ा था और मैं लेकर आया था। फिर अल्टीमेटली मामला लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय। और लेकिन कमाल है, कानून को किस तरह तोड़ना मरोड़ना, मोम की तरह लेकर जाना, फिर चीज़ों को उस तरफ लेकर जाना, ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड के ऊपर देखते आए हैं। ठीक है जी, और ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा। उमर अयूब ने असासे ना ज़ाहिर करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने समाअत की, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में जहाँ से इलेक्शन लड़ा था। जो उमर अयूब साहब के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने असासे ना ज़ाहिर कर नोटिस भेजा, हमने असासों से मुतल्लिक़ 120 दिन के अंदर जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन फिर भी मुमकिन ना हुआ, और 120 दिन बाद नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 137 है। बैकग्राउंड पे मैं नहीं चला रहा, आपको पता होना चाहिए क्या एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस तरह का केस एबटाबाद में भी ज़ेर समाअत है। इस पर वकील उमर अयूब ने कहा कि एबटाबाद में दायर केस मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। अदालत ने कहा ये केस एबटाबाद भिजवा दें या इसे यहाँ मंगवा लें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोकते हुए केस की समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन आपके सामने है, नैब सामने है, FIA सामने है, पुलिस सामने है। पाकिस्तान के अंदर मेरिट की धज्जियाँ जिस तरह बखेरी जा रही हैं अब आपके सामने। हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, मेरिट की पासदारी की बात कर रहा हूँ मैं मेरिट से हट के कोई बात नहीं करना चाहता। हम तो बात कर रहे हैं मेरिट ये है, और मेरिट पे अमल दरामद होना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, जिसको मैं चाहता हूँ। यानी जो बात जो हम चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो ये है। हम इसे हट के बात कोई नहीं मैं करना चाहता। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के आलमी कोशिश में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतही इजलास में कॉन्फ्रेंस में फ़्रांस और सऊदी अरब के साथ शिरकत करेगा, जिसका मकसद फ़लस्तीन के पुरअमन और 2 रियासती हल के नफाज को यकीनी बनाना है। ये याद रखिएगा, जो कुरान मजीद में है वो तो होके रहना है। मुसलमानों के चेहरे बेनकाब होकर रहने हैं, मुमलकतों के चेहरे बेनकाब होकर। फ़लस्तीन के मसले पर अब जो कुछ है वो दोहरा चेहरा सामने आ चुका है। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये पेशरफ इस वक्त में सामने आई है जब आलमी सतह पर गज़ा जंग के ख़ात्मे की नई कोशिशें की जा रही हैं। कितना जुल्म और ज़्यादती हुआ, सब खामोश बैठे रहे, हम भी खामोश बैठे रहे, हम भी कसूरवार हैं।
जो बेगुनाह जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो बेगुनाह मारे शहीद हुए हैं, उनके साथ जो जुल्म, क्या हम जवाब देंगे किसको? ये बड़ी अनोखी और अजंबे की बात है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। यानी फ़लस्तीन क्या पहले से रियासत नहीं? ज़रा समझिएगा इस बात को। फ़लस्तीन ही तो रियासत है, इसराइल का तो कब्ज़ा है, और ना ही, और वो भी नाजायज़ है। ये तो एक तरह से साजिश का हिस्सा बनने वाली बात है कि इसराइल का क़याम अमल में लाया जाए, इसराइल को एक रियासत तस्लीम किया जाए, और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनने जा रहा है। बज़ाहिर जो हो सकता है गलत हो, ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ रखी है। ये 11 लोगों का वफ़द इसलिए गया था क्या इसराइल, क्या आले शरीफ को क्या कारोबार इतने ही अहम लग गए हैं कि अपने मुसलमान भाइयों का बज़ाहिर क्या खून बेचने जा रहे हैं हम? क्या सागदार पहले ही वजाहत दे रहे हैं कि हाफिज़ सिद्दीकी वाली बात का मतलब वो नहीं। बात अगर सियासी सतह पर आ गई है तो पीछे क्या बच जाता है? खबर ऐसे दी जा रही है कि कोई मुस्बत हो, अगर यूँ हुआ तो कभी इम्कान, बल्कि यकीनी बात है कि नया नक्शा होगा फ़लस्तीन का। और वक्त से पहले कह रहा हूँ, इसराइल को तस्लीम होने की बातें अब खुल के हो रही हैं, सामने हो रही हैं। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो अलहदा बात है। लेकिन मेरे रब ने जो कहा है, रब ने तो बेनकाब कर दिया, उस वक्त से बेनकाब कर दिया। चेहरे जो आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 26 नवंबर के हवाले से 4 कारकुनान को अमन व अमन एक्ट के तहत सज़ा जो है ना वो मुअत्तल कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने 4 मुलज़िमों की सज़ाएँ मुअत्तल की। नहीं, और किसी बात की बात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान को अमन व अमन एक्ट के तहत 30 जानिब सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने 4 मुलज़िमों की सज़ा मुअत्तल। मुलज़मान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दानिश, ईसा, एजाज़ और मोहम्मद ईसा शामिल और वकीला ने अदालत को बताया कि 30 दिन के अंदर अपील दायर करने की हदायत कर दी गई है। 4 मुलज़मान को थाना तनौल में दर्जा मुकदमा में 6 माह की सज़ा हुई थी। और कसूर शाह अनायत कॉलोनी में, हाँ एक जो बात और मैं ज़बरदस्त करना चाहता हूँ, कसूर शाह अनायत कॉलोनी में गली में खेलती कमसन बच्चे से दरिंदगी की कोशिश की गई। ऐसे लोग अपने पैदा करने वाले जोड़े को भी लानतों के हकदार ठहरवाते हैं। अफसोसनाक वाक़या 25 जुलाई को पेश आया और बच्ची से नाजायबा हरकत करने वाले मुलज़िम उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मुलज़िम वारदात की नीयत से बैठा था, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की और मुलज़िम का अपने जो नेफ़े है पिस्तौल चल गया, जिससे मुलज़िम अपने मखसूस सज़ा से महरूम हो गया। मखसूस की शनाख्त नासर के नाम से हुई है और ओकाड़ा का रिहायशी है। रब भी फैसले करने वाला है। इस्टेब्लिश होने या कोई सियासी जमात हो, पहले निज़ाम जो है ना अपने तरीके से कुछ लोग मैदान में छोड़े जाते हैं, फिर रजामंदी हासिल करो, फिर किसी के सामने झुक जाओ। अब हालात बदल चुकी हैं। इसमें सियासी जमात हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट, उस निज़ाम हो, दोनों मिलकर जो है, अगर जो नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान के साथ मुकाबला कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें मिलकर खान को हटाना चाहती हैं और उन्हें अच्छे से घसीट रहा है। इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए अमेरिका की मिन्नतें करना ज़रूरी हो गया है और अमेरिका लगता है बाज़ार अपना काम भी निकलवा रहा है। ये छोटी सतह से लेकर बड़ी सतह तक हो रहा है और जो कुछ भी हैं सारे अंदर में लोग बैठे हुए हैं। क्या होना है, बहुत सी बातें आ रही हैं। इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है और इसराइल को मादनियात को बेचने के हवाले से मादे की बातें हो रही हैं और ये सारी बातें हम सारा कुछ देख रहे हैं जो आप फैसला कर सकते हैं। एक बात जो रह गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त 7 माह से ज़ेर इल्तवा है। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा में बरियत की दरख्वास्त 22 जनवरी को दायर की गई, मगर 7 माह गुजरने के बावजूद उस पर बाकायदा समाअत ना हो सकी। 23 जनवरी को जस्टिस नाम ने इब्तदाई समाअत की, लेकिन बेंच पर एतराज़ के बाद केस मुलतवी कर दिया। बाद 28 जनवरी को वकील सलमान सफदर ने केस जस्टिस मियागुल हसन ज़रब को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी, क्योंकि इस केस से मुतल्लिक़ दीगर दरख्वास्तें सुन चुके थे। जस्टिस नाम ने तहरीरी हुक्म जारी किया जिसे मज़ीद मुआवनत मांगी गई, मगर कोई समाअत मुकर्रर ना की। अप्रैल में गालिबन जल्द समाअत करने की दरख्वास्त मंजूर हुई, लेकिन केस फिर मुकर्रर नहीं। अब जुलाई ख़त्म हो रहा है और जस्टिस नाम अमीन मिनहाज जो है 20 अगस्त तक रुख्सत पे हैं, इसलिए अगस्त में भी दरख्वास्त समाअत का नहीं जाए और वाकई भी केस का ट्रायल दोबारा शुरू हो चुका है, मगर बरियत की दरख्वास्तें लग रहा है कि अब बगैर फ़ाल हो गई हैं। सुन के फ़ैसला करना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए। अनवर मसूद जो कि एक मशहूर अदीब है, उनसे मंसूब है कि लाहौरियों को धोखे और खोते का तब पता चला जब वो खा चुके होते हैं। इस्लामाबाद ही पीछे नहीं रहा। नामालूम ज़राए के मुताबिक तरनौल वाले 1.5 गज़ा और इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में रहने वाले 5 किलो फ़ी कस नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो या ऐसे हालात हों सामने। बात अब जो कुछ भी है सामने आ ही जा रही है। शाहिद अफरीदी साहब आधे इकरारुल हसन है। पहले मीरा को खबरों में रहने के लिए गलत इंग्लिश बोलना पड़ती थी। इकरारुल हसन साहब ने भी रविश पकड़ ली है,
बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। उनके सिर्फ इन्हीं ट्वीट्स को रीच मिलती है जिसमें खां का नाम होता है, चाहे वो जिल्लत और तकलीफ़ ही क्यों ना बर्दाश्त उठाएं। और मीडिया में ज़ेर बहस रहते हैं। और अच्छा क्रिकेट ना होने के बगैर तेज़ खेलने की वजह से इज़्ज़त मिली मगर रास नहीं आई। चाहते हैं कम से कम खामोश रहेंगे और अमन में रहेंगे, मगर जो भी हालात है सामने, अब जो कुछ भी होना है और जो बातें सारी सामने आती है, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, फैसला आप नहीं करना। कंट्रोल में होने वाली करप्शन शायद पाकिस्तान किसी और इदारे में देखने ना मिले। ये इदारा सिर्फ मुकम्मल खुद मुख्तार है बल्कि उनके एहतसाब का मौसर निज़ाम भी नज़र नहीं आता। ये बातें हो रही हैं सारी और नज़र यही आ रहा है कि देखने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि 2 अरब का एक ठेका बगैर शफाफ तरीके से एक ठेकेदार को दे दिया गया और ये या गालिबन ये मुकम्मल नहीं हुआ। हालांकि ये मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहरी तारक सिद्दीकी ने हिम्मत करके नायब को इस मामले की इंक्वायरी की तहरीरी दरख्वास्त दी और ज़ाहिर यही समझ आ रहा है कि शायद इस पर कुछ नहीं होना, लेकिन सोचना पड़ेगा। लेकिन इंसाफ तो फराहम होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, मेरिट हर जगह इतलाक़ होना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।